बात बिहार की करते हैं, जहां बिहार में खुफिया रिपोर्ट और होली में सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए रेलवे लगातार अभियान चला रहा है, जिसको लेकर डॉग स्क्वाड की टीम ने शाम को रेलवे स्टेशन परिसर प्लेटफॉर्म पर सर्कुलेटिंग एरिया के साथ ट्रेनों के अंदर भी चौकसी की। बता दें, मुजफ्फरपुर जिले में रेलवे ने खुफिया रिपोर्ट होली को ध्यान में रखते हुए अपनी जांच तेज कर दी है। दरअसल भागलपुर विस्फोट मामले के बाद खुफिया विभाग ने एक पत्र जारी कर टिफिन बम के रूप में ही विस्फोटक होने की आशंका पूरे बिहार में जारी की थी और साथ ही होली के अवसर पर अन्य राज्यों में भारी संख्या में यात्री बिहार पहुंचते हैं, जिसको लेकर बिहार में शराबबंदी कानून भी और इसकी जांच अभियान अब तेज कर दी गई है। तो वहीं मुजफ्फरपुर जीआरपी के इंस्पेक्टर ने बताया कि होली के मद्देनजर हम लोग ट्रेन के अंदर बाहर स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया में लगातार दस्ता अभियान चला रहा है, जिसको लेकर लगातार मुहिम जारी है। होली के अवसर पर हम लोग विशेष चेकिंग अभियान चला रहे हैं, जिसमें प्लेटफॉर्म, सर्कुलेटिंग एरिया और ट्रेन में विशेष टीम के द्वारा छापामारी करा रहे हैं। होली के अवसर पर ज़्यादातर शराब आने की सूचना रहती है और आए दिन शराब मिल भी रही है, उसी के लेकर हम लोग ये अभियान चला रहे हैं। और साथ में अभी होली के अवसर पर काफ़ी भीड़ भाड़ आ रहे हैं, इसलिए झाड़खुरानी से बचने के लिए सादा लिबास में भी बहुत से पुलिसकर्मी को हम लोग यहाँ लगाए हुए। हाँ, उसकी सुरक्षा भी देख रहे हैं हम लोग। आगे भी अभियान? हाँ, ये अभियान होली तक जारी रहेगी। खबर बेतिया से है, जहां बेतिया के सिरसिया ओपी क्षेत्र के गरभुआ लाला टोला में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की, जहां जिले के सबसे बड़े शराब के ठिकाने पर प्रशासन की टीम ने 2 जेसीबी और भारी पुलिस के साथ सुबह छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया, जहां अब तक 20,000 लीटर से अधिक की अर्धनिर्मित शराब को विनष्ट किया जा चुका है, जबकि 150 लीटर तैयार चुलाई शराब के साथ 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। वहीं प्रशासन की टीम ने गाँव के एक घर को भी सील किया है। तो वहीं उत्पाद अधीक्षक, एसडीएम सदर और एसडीओपी सदर के अलावा कई थानों की पुलिस, एएलटीएफ की पूरी टीम सुबह 6 बजे से गरभुआ गांव पहुंची, जहां गांव के बाहर खेत में चल रहे 2 दर्जन शराब भट्टी को ध्वस्त किया गया। इस गांव के नहर किनारे सरकारी जमीन पर भी चुलाई शराब की फैक्ट्री चल रही थी, जिसे भी जेसीबी की मदद से ध्वस्त किया गया। बता दें, अब तक सैकड़ों बार प्रशासन की टीम छापेमारी कर चुकी है, लेकिन हर बार यहां इसी तादाद में शराब बनाने का काम किया जाता है और हर बार यहां से सैकड़ों लीटर शराब बरामदगी भी की जाती है। तो वहीं जिला मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर की दूरी स्थित ये गाँव जिले का सबसे बड़ा शराब निर्माण का ठिकाना है, जहां इस बार प्रशासन ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की, जिसके बाद शराब कारोबारियों में हड़कंप है। तो वहीं बार बार छापेमारी के बाद भी इस गांव में शराब बनाने का काम नहीं रुका है। लिहाजा जरूरत है कि जिले में चल रहे शराब के इस कारोबार पर नकेल कसा जाए, जिसके लिए जरूरी है कि पूरे गाँव पर ही जुर्माना लगाया जाए, ताकि जिस जिले में 3 बार जहरीली शराब कांड हो चुका हो, वहाँ फिर से कोई जहरीली शराब कांड ना कर सके। बिहार में आगामी विधान पार्षद चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और इसी को लेकर कल मोतिहारी में भी राजद नेता तेजस्वी यादव इसी कार्य में जुटे हैं, जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आगमन को लेकर मोतिहारी के जिला स्कूल मैदान में भव्य तैयारी की जा रही है। राजद के जिला अध्यक्ष सुरेश यादव के नेतृत्व में पार्टी के विधायक डॉक्टर शमीम अहमद, इंजीनियर शशि भूषण, एमएलसी प्रत्याशी बबलू देव समेत दर्जनों कार्यकर्ता तैयारी का जायजा लेते नजर आए, जहां हेलीपैड से लेकर मंच का जायजा लिया गया तो कई दिशा निर्देश दिए गए। वहीं इस मौके पर पहुंचे नेताओं ने कहा कि इस कार्यक्रम को शक्ति प्रदर्शन का रूप दिया जाए, ताकि पूरे जिले में हजारों नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि भाग लेंगे, साथ ही नेता तेजस्वी यादव को भी सुनेंगे। कल 11 बजे दिन में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी का इस जिला स्कूल के मैदान में उनका आगमन हो रहा है। कल नामांकन है। श्री बबलू देव जी जो राजद के प्रत्याशी हैं विधान परिषद के, उनका नामांकन है। उसी में हौसला बढ़ाने के लिए हमारे नेता तेजस्वी यादव जी आ रहे हैं और तैयारी पूरी जोर शोर से चल रहा है। पूरे जिला के लोग आएंगे और सारे प्रतिनिधि सबसे अधिक आएंगे इसमें। नॉमिनेशन 14 तारीख को हम लोग के प्रत्याशी, राजद के प्रत्याशी, माननीय नेता तेजस्वी यादव के प्रत्याशी बबलू देव जी हैं और इनका नॉमिनेशन कल 14 तारीख को होना है। उसके उपलक्ष्य में माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी भी कल 11 बजे जिला स्कूल के मैदान में पहुंचेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। इसमें पूरे जिला से जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, सभी लोगों को सूचना मिली है। सभी लोगों से आह्वान किया गया है कि सभी लोग कल समय पर आ करके हमारे माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी के स्थिति को सुने और उससे लाभ उठाए और अब हम लोगों के प्रत्याशी बबलू देव जी को जिताने का कार्य करेंगे।
खबर बेतिया से है, जहां बिहार के कई जिलों में एक साथ छापेमारी की गई, जिसके तहत बेतिया मंडल कारा में भी पदाधिकारियों के नेतृत्व में घंटों छापेमारी की गई। जहां पहला मौका था जब निषेध विभाग के निर्देश पर शराब से जुड़े कैदियों से जेल के अंदर घंटों पूछताछ की गई, तो वहीं ये पहला अवसर है जब छापेमारी में उत्पाद विभाग को भी शामिल किया गया। हालांकि बेतिया मंडल कारा से कोई आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुआ, लेकिन उत्पाद विभाग और पुलिस प्रशासन के पदाधिकारियों ने शराब के मामले में बंद कैदियों से पूछताछ की और कई जानकारी ली। इस बाबत उत्पाद अधीक्षक मनोज कुमार सिंह ने बताया कि विभाग के निर्देश पर एसडीएम और एसडीपीओ के साथ ही निषेध विभाग की टीम ने जेल में छापेमारी की है। आज छापेमारी की गई है, जेल में सभी सर्च किया गया है और हम लोगों ने मद्य निषेध को लेकर के विशेष छापेमारी का निर्देश था विभागीय। उसी क्रम में आज एसडीओ साहब एसडीपीओ साहब के साथ छापेमारी हुई है। ऐसी कोई अवैध उत्पाद पदार्थ वस्तु बरामद नहीं हुई है, लेकिन इसके अलावा जो मद्य निषेध कानून के तहत जो बंदी बंद है उनसे कुछ आवश्यक बातचीत और जानकारी प्राप्त की गई है। खबर गोपालगंज से है, जहां बेकुंठपुर प्रखंड प्रमुख अदिति सिंह ने शनिवार को प्रखंड के कई सरकारी कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सरकारी कार्यालयों में कई अनियमितताएं उजागर हुई, जहां प्रखंड सह अंचल कार्यालय के निरीक्षण के दौरान राजस्व कर्मचारियों पंचायत सचिव नहीं मिले, तो वहीं अधिकारी भी जांच और आवश्यक कार्य को लेकर बाहर गए थे। आरटीपीएस काउंटर पर राशन कार्ड और पेंशन योजना को लेकर किए जा रहे ऑनलाइन आवेदन का निरीक्षण किया गया, जहां प्रमुख ने कर्मियों को कई आवश्यक निर्देश दिए और बाल विकास परियोजना में औचक निरीक्षण के दौरान आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन को लेकर प्रमुख ने एलएस से जानकारी ली और इस दौरान कई आंगनबाड़ी केंद्र बंद रखने की भी शिकायत उन्होंने की। वहीं एसएफसी गोदाम पर खाद्यान्न निकासी की जांच की गई, जहां जांच के दौरान बिना वजन किए खाद्यान्न निकासी नहीं करने के आदेश भी दिए गए। तो वहीं सहायक गोदाम प्रबंधक रजनीश कुमार सिंह को ये जानकारी दी और प्रमुख ने कहा कि निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित पाए गए कर्मियों से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। तो वहीं निरीक्षण के दौरान प्रमुख पति रवि सिंह, बीडीसी विजय ओझा, सोनू सिंह, बीकू सिंह समेत पंचायत समिति सदस्य मौजूद रहे। पूर्वी चंपारण जिले के उत्पाद पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली, जहां उत्पाद पुलिस ने एक अवैध शराब फैक्ट्री को ध्वस्त किया, जहां होली को लेकर भारी मात्रा में डुप्लीकेट अंग्रेजी शराब बनाई जा रही थी। मामले में जिले के पिपराकोटी थाना क्षेत्र के हथियारी चकद्रे गांव की है, जहां पुलिस को सूचना मिली कि आगामी होली त्योहार को लेकर भारी मात्रा में कंपनियों का डुप्लीकेट शराब निर्मित किया जा रहा है, जिसके बाद सदर एसडीएम के नेतृत्व में उत्पाद पुलिस के द्वारा छापेमारी की गई, जिसमें पुलिस ने पैक शराब के बोतल, खाली बोतल के साथ ही कई कंपनियों के हरियाणा निर्मित रैपर व बोतल के ढक्कन तक जब्त किए। साथ ही साथ पुलिस ने अवैध स्प्रिट भी जब्त किए, लेकिन कारोबारी पुलिस के गिरफ्त से इस वक्त बाहर है। आज मोतिहारी उत्पाद दल के द्वारा लगभग 7.5 लीटर डुप्लीकेट शराब और लगभग 700 बोतलें जिसमें डुप्लीकेट शराब बनाने की योजना चल रही थी, ये पिपराकोटी थाना के हथियाई गांव से जब्त किया गया है। और जो मद्य निषेध को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए जो हमारा निरंतर प्रयास है, उसी के क्रम में और होली को देखते हुए एक स्पेशल अभियान चल रहा है, जिसमें कि हम लोग वायु से, आपने देखा हेलीकॉप्टर और ड्रोन से लगातार हमारा अभियान चला था, ज़मीन पे रेड कर रहे हैं। और अभी जिलाधिकारी महोदय के द्वारा हमें मोटर बोट उपलब्ध कराया गया है, जिससे कि आने वाले दिनों में होली तक हम लोग जो अभी हम लोग देख रहे हैं कि नदियों में भी बीच में कुछ एक अरेंजमेंट करके वहाँ शराब को रखा जा रहा है, तो उस पर भी हम लोग अगले कुछ दिनों में कार्रवाई करने वाले हैं। सर, किस तरह का शराब का बोतल? ये जो फॉरेन लिकर के ब्रांड्स हैं उनके ही कॉपी करके डुप्लीकेट शराब ये है, तो ये लोकली बना के इसको एक फेक लिकर जो नकली शराब है वैसे बेचते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी कार्रवाई है, क्योंकि इससे कुछ इंसिडेंट्स भी हो सकता है। तो टीम के द्वारा ये जब्त करके इस तरह की घटना को रोकने का ये काम हुआ है। मुजफ्फरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के गोबरसही चौक पर एक महिला की लाश को लेकर लोगों ने चौक को जाम कर जमकर हंगामा किया और स्थानीय पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। घटना को लेकर ही परिजनों का आरोप है कि पुलिस की शराब को लेकर के छापेमारी के दौरान उक्त महिला को जोर धक्का दे दिया गया, जिसमें बुजुर्ग महिला की मौत हो गई और इसे लेकर ग्रामीणों ने मुजफ्फरपुर पटना मार्ग के गोबरसही चौक पर महिला के शव को रखकर जाम कर दिया और करीब 4 घंटे तक सड़क को जाम रखा, जिसके बाद पुलिस के समझाइश के बाद लोगों ने जाम को समाप्त किया। बताया जा रहा है कि सदर थाना क्षेत्र के ही पकड़ी स्थिति बुजुर्ग महिला चिंता देवी के घर पर पुलिस छापेमारी के लिए गई थी, जहां पुलिस के द्वारा महिला को धक्का दे दिया गया, जहां पर उसकी मौत हो गई।
जिससे कि आक्रोशित ग्रामीणों ने NH-28 को जमकर हंगामा किया। तो वहीं सदर थाना प्रभारी ने कहा कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और कहा है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। हमको काम नहीं करने देते हैं ठीक से, और लोग 10,000 5,000 रुपया हम लोग से घूस मांगता है। हम लोग सरकारी गाड़ी कहाँ से? अच्छा, ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि महिला कैसे मरी वो? ये मरे तो हम लोग थे, हम थोड़ी हुआ हमारा घर पर। क्या जानकारी मिला, कैसे मौत हुआ इनका? इसको मारे धकेल दिया गया। कौन धकला? पुलिस। कब धकला? 8 बजे की 7 बजे? नहीं, 8 साढ़े 8 हम नहीं थे वहाँ। 8 साढ़े 8 बजे। क्या नाम है महिला का? आइए ना सामने। हम भी कुटुंब में है, लेकिन हमको